तंत्र, यह आपके इंडियन ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। देखते हैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र। जैसे कि आपने को ध्यान होगा कि जो गंगा नदी है वो भारत के सबसे पवित्र और सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है ना। गंगा नदी की लंबाई की अगर हम बात करें तो गंगा नदी की जो लंबाई है सामान्य रूप से कितनी है 2525 किलोमीटर। कितनी है लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसके अपवाह क्षेत्र इसके जलग्रहण क्षेत्र की हम बात करें, ठीक है, तो जलग्रहण क्षेत्र कुल मिलाकर इसका कितना है 10.63 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर भारत में बात करें जलग्रहण क्षेत्र की तो भारत में कितना जलग्रहण क्षेत्र 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। गंगा नदी जो है वो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है, यानी कि सबसे बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है, जो कि भारत के कुल मिलाकर लगभग 25% भूभाग पर फैला हुआ है। आइए जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो जो गंगा नदी है उस गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक हिमनद है जिसका नाम है गंगोत्री हिमनद, जो कि 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो इस गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है और यहाँ पर ये गंगा के नाम से नहीं जानी जाती, यहाँ पर ये भागीरथी नदी के नाम से निकलती है, ठीक है। जैसे जैसे ये भागीरथी नदी आगे बढ़ती है, आगे जाकर उत्तराखंड में ही एक जगह है टिहरी, है ना, वहां पर इसमें भिलावना नदी आकर मिलती है, ठीक है। भिलावना नदी जहां पर भागीरथी नदी में आकर मिलती है उसी जगह पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध बनाया गया है, ठीक है। अब यह नदी यहां से आगे बढ़ती है, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं अलकनंदा, ठीक है, क्योंकि जहां पर ये दोनों अलकनंदा और भागीरथी नदियां आपस में आकर मिलती है वहां पर देवप्रयाग का निर्माण होता है, उसके बाद में ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो देखते हैं अलकनंदा नदी जो है वो भी गंगा की मुख्य धारा में सम्मिलित की जाती है, ठीक है ना। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिलकर ही गंगा का निर्माण करती है, ठीक है। तो अलकनंदा भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि भागीरथी नदी है, ठीक है। अब देखते हैं अलकनंदा का उद्गम। जो अलकनंदा नदी है वो सतोपंत नामक हिमनद से निकलती है या सतोपंत नामक ताल से निकलती है। जैसे ये नदी आगे बढ़ती है, ठीक है, वैसे इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है धौलीगंगा या विष्णुगंगा। जिस जगह पर धौलीगंगा या विष्णुगंगा अलकनंदा नदी में मिलती है उसी जगह को हम कहते हैं कौन सा प्रयाग कहते हैं विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विष्णुगंगा के नाम से सुना जाता आप लोग विष्णु प्रयाग, ठीक है। अब जैसे ही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है उसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी, ठीक है। क्या नाम है इसका नंदाकिनी नदी। जिस जगह पर अलकनंदा में नंदाकिनी नदी आकर मिलती है उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं नंद प्रयाग। तो नंदाकिनी नदी के नंद से क्या करना नंद प्रयाग। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है उसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडार गंगा या पिंडार नदी, ठीक है। जहां पर पिंडार नदी अलकनंदा नदी में आकर मिलती है उसी जगह को हम किसके नाम से जानते हैं कर्णप्रयाग के नाम से। किसके नाम से जानते हैं कर्णप्रयाग के नाम से। और कर्णप्रयाग का मेरे नाम से ध्यान रखने का अंगराज कर्ण के नाम से, ठीक है ना। हाँ, तीन प्रयाग हो गए हमारे। अब आगे चलते हैं हम। जैसे अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है वैसे इसमें इसके दाहिनी ओर से एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी, जिसका उद्गम चोराबाई ताल से होता है। वो नदी इसमें आकर मिलती है और वहां पर एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो ध्यान रखना अलकनंदा नदी में जब मंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो उस जगह को हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। अभी नदी और आगे बढ़ती है और भागीरथी नदी और आगे बढ़ती है। जहां पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आपस में एक दूसरे से मिलती है, ठीक है, उसी जगह को हम कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं देवप्रयाग। यहाँ पर दोनों ही मुख्य धाराएं आपस में एक दूसरे से मिल जाती है और उसके बाद में हमारी जो ये नदी है वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है,
ठीक है, यानी कि देवप्रयाग के बाद से ही हमारी जो नदी है वो गंगा नदी के नाम से जानी जाने लगती है। ठीक है, उसके बाद में जो गंगा नदी है वो हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, प्लेन एरिया में प्रवेश करती है। अब ये उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है। वहां पर इसमें यमुनोत्री हिमनद से निकलने वाली गंगा की जो मुख्य सहायक नदी है यमुना नदी, वो यमुना नदी प्रयागराज में आकर मिलती है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में मिलती है, या फिर जो है कि पुराने इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है, तो इस जगह को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और यहाँ से नदी और आगे बढ़ती है, बिहार में प्रवेश करती है, उसके बाद में झारखंड में जाती है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में जाती है और अंततः बांग्लादेश में प्रवेश करके अंत में कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर हमने देखा इसके प्रमुख प्रयाग, प्रयाग आपको ध्यान रहेंगे, हमेशा ध्यान रहेंगे। वेरी गुड।